नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। आपको मालूम है कि 12 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। देखिए, आपको मालूम है, वो भी तस्वीरें आपने देखी हैं कि कैसे कांग्रेस अपने विधायकों को पहले दिल्ली लेकर जाती है और दिल्ली से एकाएक अचानक तमाम विधायकों को हैदराबाद भी ले जाया जाता है। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अंदर ही अंदर लालू यादव और तेजस्वी यादव भी कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आपने देखा है कि यहाँ पर अब एक एक विधायक की काफी अहमियत हो गई है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान पर भी। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर अख्तरुल इमान क्या साथ देंगे लालू और तेजस्वी का, क्या कर देंगे 12 तारीख को बड़ा खेल। तो इसको लेकर हमने भी सीधी बात की है अख्तरुल इमान से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले आप वो सुनिए। नमस्कार अख्तरुल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार में जो भी हलचल है उससे आप वाकिफ जरूर होंगे, आपको पता है कि क्या कुछ चल रहा है। तो मेरा सीधा सवाल है अख्तरुल जी से कि क्या लालू या तेजस्वी का अब तक कोई कॉल आया है अख्तरुल जी के पास? नहीं, पार्टी के उन लोगों का कोई कॉल तो नहीं आया। अच्छा, अब तक कोई कॉल नहीं आया है, किसी ने नहीं। नहीं कहा है कि अख्तरुल जी आप क्या कीजिएगा, अभी अब विधायकों की जरूरत है। अब पार्टी से जुड़े हुए कुछ वर्कर्स वगैरह बोलते हैं तो उनकी बातों का क्या यकीन। जी, पार्टी के जुड़े हुए कुछ वर्कर्स उनके बोल रहे हैं तो उनकी बातों का क्या यकीन। अच्छा, लेकिन अब तक आपके पास कॉल नहीं आया, ठीक है। तो हाँ, अगर फ्यूचर में कोई कॉल आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, अगर कोई कॉल आता है इस बीच, तो क्या फैसला होगा अख्तरुल इमान का? वक्त के मुताबिक कौन किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग, जब उन लोगों से कोई बात हो पाएगी तभी ना कुछ कह पाएंगे हम। उससे जी, कबल कैसे क्या कह पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या अख्तरुल इमान भुला देंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने आप लोगों के विधायकों को तोड़ा था। 5 में से 4 टूट गए, बस आप बच गए। क्या नहीं, ये वो तो भुला देंगे या बदला ले लेंगे अभी? मैं बदला क्या ले पाऊंगा। कुदरत बदला लेने के लिए खुद काफी है। मुझको जिन लोगों ने रुलाया था शायद आज तकलीफ उनको भी होगी, तो वो जाने इस बात को। हम लोग तो यहाँ जी। सत्ता सुख की राजनीति करते नहीं हैं। हम्म। हमारी पूरी लड़ाई है बिहार के शोषित वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए, शोषित वंचित वर्गों महरूम तबकात मजलूम तबकात को इंसाफ और हक दिलाने की। हम तो उसकी लड़ाई मुसलसल यही जुद्दोजहद है, यही मेरा मैदान अमल है। हम इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, छल ठीक है। कपट सियासत में जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें मुबारक हो। हम लोग तो साफ गोई के साथ सियासत करते हैं। ठीक है, साफ गोई के साथ सियासत करते हैं, लेकिन हमारी भी बातचीत हुई है। कई सारे आरजेडी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। अंदर खाने में भी कई तरह की चर्चा है। जब जादुई आंकड़े की बारी आ रही है, जब जादुई आंकड़े को हासिल करने की बारी आ रही है, तो उसमें आपका भी नाम जोड़ा जा रहा है। अब उनकी मर्जी है, वो जोड़ सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं, तो आप सहमति दीजिएगा तब ना जोड़ेंगे। हाँ, भाई तो आपको मैं सहमति दूं। सहमति जो चाहेंगे वो ना। जी, जी, जी। अच्छा, ये हाँ। बताइए कि ठीक है मैं हम। तो जी। मैं तो इस वक्त बिहार के पत्रकारों को देख रहा हूँ कि गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, पार्टी उतनी हरकत में नहीं है जितना टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया के लोग हरकत में है। नहीं, जो और हलचल जो हलचल जहां तक मेरा मामला है, भाई बेल पकने से कौवे का क्या मामला होता है। अरे सरकार बनाते हैं वो लोग, सरकार गिराते हैं जी। वो लोग, मलाई छानते हैं। हुँ, हमें क्या लेना, हम तो दूर के मुसाफिर ठहरे हैं। हम तो अनटचेबल हैं लोगों के लिए। हाँ, अनटचेबल हैं, इसलिए अनटचेबल। इसलिए कि जी, हम दलितों की बात करते, इसलिए हम शोषितों की बात करते, जी। क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम माइनॉरिटी के हैं और हम हक अच्छा, की बात करते हैं। हम तो गुनहगार हैं लोगों की नजरों में, तो हमें गुनहगार कौन कौन पूछता। मान रहा है अख्तरुल इमान को? कौन अनटचेबल मान रहा है? जाहिर है, एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहिरू। दो तरफ की जी, आग में कैसे बचेगी आबरू। कल अच्छा। भी मैं रहा,
जी, तो जी। है ना, मैं कल भी अपोजिशन में था हुँ। और जबकि मैंने उसूली एतबार से समर्थन भी किया, लेकिन बिल्कुल, कहीं से नहीं बिल्कुल। लगा कि सरकार में भी हम लोग कहीं उसका सायाज भी हम लोग को नसीब हो। तो हुँ, हम लोग तो हुँ। कहीं के नहीं है भाई, हम लोग तो कहीं के नहीं है। चूंकि अच्छा। हम कहीं जी। के नहीं हैं, जी, जी। है ना, हमारे छीने हुए विधायक कीमती हो सकते हैं, जी। लेकिन चूंकि मैं सीमांचल के नाइंसाफी के खिलाफ बात करता हूँ, हुँ। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बात करता हूँ, जी। हुकूमत की नाअहली और नाइंसाफी के खिलाफ बात करता हूँ, अच्छा। समाजवाद का जो लोग नारा देते हैं और समाजी इंसाफ से कतराते हैं, हुँ, हुँ। अकलियतों से हमदर्दी के आंसू बहाते हैं और अकलियतों को जो लोग इंसाफ नहीं दिलाते हैं, हुँ। मैं ऐसे लोगों का पोल खोलता हूं तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है मेरे से। अच्छा, तो आपसे दिक्कत अपने भी होती है, देखिए। अपने भी जी, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, जी। मैं जहर हलाल को कभी कह न सका कम। ठीक है, साफ बोलता आपको हूँ, दुश्मन आपको बन जी, जाता हूँ। ठीक है, अख्तरुल जी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि वो लोग जो है अनटचेबल समझते हैं, उनको आप पसंद नहीं है, लेकिन वो लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं, कई बार कह दिया है कि आप तो बीजेपी की बी टीम हैं। कहने दीजिए, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? बीजेपी के करीब कौन है? ये नीतीश जी जी। छाती पीट पीट के कह रहे थे ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हुँ, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। एमआईएम वाले बीजेपी की बी टीम है, तो रूप देख लिया ना उनका। जी, और जी, जी। बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को स्थापित करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश हुँ, कुमार जी को शक्ति प्रदान करने वाली राजद है। तो अच्छा। कौन ये टीम है, कौन बी टीम है, ठीक ये है। बताओ जरा सा, पूछ लो इन लोगों से। जी, जी, जब जी। हमारी मस्जिद जलाई गई वहां बिहार शरीफ की, हुँ, तो हुँ, हुँ। रोया वो ये टीम था, या जिन लोगों के जमाने में टूटा वो ये टीम था? मस्जिद जलाई गई है, मदरसे हुँ, जलाए गए, गुलनाज मारी गई, सनोबर मारी गई, बाबर मारा गया, खलील जी मारा गया, न हुँ, मावेदा न इंसाफ। और राजद की और जदयू की सरकार, कौन है हुँ। बीजेपी, कौन है ये किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? जनता बुद्धू नहीं ठीक है, है, जनता सबसे बड़ी मुंसिफ है। ठीक है, ठीक है। इंसाफ उनसे जी, उनसे पूछो जाकर कि हक बात कौन कहता है। ये लोग, इन लोगों को, ये जो लोग हैं बेशरम लोग, जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो अकलियतों के सियासी वजूद के दुश्मन हैं। वो ठीक है। हमारे मासूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह ताकि कर इसके रहे हैं। दरमियान में कोई कयादत उभर नहीं पाए। ठीक है, है ठीक है। किसी किसी में ताब तो आके रूबरू बात करे, बीजेपी की बी टीम कौन है? जी, जी, जी। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए तो अभी काफ़ी मुश्किल वक़्त है अख्तरुल जी। मतलब किस आप सपोर्ट करते हैं तो भी गए और सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी गए। मतलब देखिए, वो जो सपोर्ट वो करना भी करते हैं होगा। या नहीं करते हैं, करते जी, हैं या नहीं करते हैं, जब फ्लोर में मामला आएगा तब हम लोग देखेंगे। तब मेरे लिए देखिएगा। कोई मुश्किल नहीं है। मुझे जी। आवाम ने वोट दिया है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की हैसियत से। हुँ, मैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूं, ठीक है। और जो हमारा दायरा कार है और जो प्रोसेस है असेंबली का, जो संवैधानिक अधिकार है, हमको उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। हम अपनी बात उठाएंगे, अपने हुकूक की बात उठाएंगे, आवाम की वकालत करेंगे। हुकूमत चाहे किसी की हो, हम सच को कहने से कोई आंच नहीं आने ठीक देंगे है, सच पर। ये ठीक काम है। हम करेंगे, मेरे लिए कोई मुश्किल गरी नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि देखिए जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि महागठबंधन वाले तो हमको पीएम पद भी ऑफर कर रहे हैं, तो क्या अख्तरुल इमान को भी अगर मंत्री पद ऑफर किया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, तो देंगे ना फिर समर्थन? आपका हाफजा कमजोर है या मीडिया के लोगों का हाफजा कमजोर है? जी। एक बार नहीं, कई कई बार अख्तुल ईमान के पांव तले वजारत आई, जूते की ठोकरों पर ऐसी वजारत रखता हूं। हक अच्छा। गोई से समझौता नहीं कर सकता, कोई वसूलों कोई की कुर्बानी नहीं दे सकता, सियासत छोड़ सकता है अख्तुल ईमान। आपने नहीं देखा, जी। जब मैं जदयू की टिकट पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, बात यही थी कि हार जाऊंगा तब भी वजीर बनाए जाऊंगा। बिल्कुल। जी, जी, सम्राट जी। चौधरी जी भी थे उस वक्त, राम लखन रमन जी भी थे, जावेद इकबाल अंसारी साहब भी थे, तीनों को वजीर बनाया गया था। अख्तरुल ईमान वजारत की परवाह नहीं करता। हुँ, अख्तरुल ईमान या एमआईएम हमेशा इस बात का परवाह करती है कि जी। अवाम ने जो हम पर एतमाद किया है, मेरा हुँ, जो सियासी फरीजा है, हुँ। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज और महरूम तबकात के जख्म के इलाज के लिए, मेरी सियासत है। कल भी जी, थी, आज भी और कल भी रही। कल भी होगी। कोई जी। वजारत देकर हमें फुसला नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हुँ। सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ करो, बिहार के मजलूम तबकात के साथ इंसाफ करो। ये हमारी वजारत से ज्यादा कीमती सही यही है कि मजलूमों हुँ। को इंसाफ दो।
चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब तक हमारे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया है, और जब कोई ऐसा कॉल आता है, जब हमसे समर्थन मांगा जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि आगे आगे हमें करना क्या है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि 12 तारीख से पहले बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।